नवंबर 2020 मीन लग्न एवं मीन राशि जिनके स्वयं लग्न शरीर का स्वामी ही हंस योग बना के 10वें घर में बैठे हैं, जो 20 नवंबर 2020 तक रहेंगे। और लग्न पर ही मंगल देव जो भाग्य और धन के स्वामी बैठे हैं, आपको भाग्यशाली बना रहे हैं। शुक्र एक शुभ ग्रह की दृष्टि भी है, जो 7वें घर पर बैठकर शुक्रदेव लग्न को देख रहे हैं। पराक्रम भाव में राहुदेव आपके पराक्रम को बलिष्ठ बना रहे हैं। निर्भीक निडर होकर के कार्य करने की क्षमता आपके अंदर में डाल रहे हैं। और बुद्धादित्य योग आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी बुद्धि अष्टम घर में बैठे हैं, लेकिन अष्टम घर में बैठा हुआ बुध देव अनायास अचानक धन की प्राप्ति भी कराते हैं, जब इतने अच्छे योग हैं। और सूर्यदेव रोग ऋण झगड़े का स्वामी होकर के अष्टम में बैठे हैं, जो विपरीत राजयोग कहलाते हैं, नीच है, परंतु 7वें घर से स्थान परिवर्तन बुध देव की यह एक संकेत देता है आपके बिजनेस में और वैवाहिक जीवन में। आपके एकादश भाव का स्वामी ही एकादश भाव में बैठे हैं, लाभालाभ देने के लिए तैयार है। फिर क्या होगा जब राशि फल में ग्रहों की स्थिति इस तरह की बनी हो, तो नवंबर 2020 आपका कैसा व्यतीत होगा। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब बिजनेस की बात हो और बिजनेस घर के स्वामी अष्टम घर से स्थान परिवर्तन करके आपके बिजनेस में एक बड़ी उतार चढ़ाव की संकेत देता है, एक बड़े परिवर्तन का संकेत देता है। वह परिवर्तन शुभता की क्षेत्र में होगी या अशुभता की क्षेत्र में, इसके लिए मंगल देव आपके बिजनेस पर दृष्टि डाले हैं, जो भाग्य और धन के स्वामी हैं। तो फिर अशुभता कैसे दिखेगी। जो भी परिवर्तन बिजनेस में हो रहे हैं, रोजगार में हो रहे हैं, वह शुभता की क्षेत्र में भाग्यशाली साबित होने जा रहा है। और जो भी पार्टनरशिप नए बनेंगे, वह भी भाग्यशाली धनदायी साबित होंगे। तो इस तरह आपके बिजनेस और कारोबार की स्थिति जरूर उतार चढ़ाव भरी हुई है, परंतु शुभता भविष्य में दिखती है। जॉब की बात हो, गुरुदेव स्वयं जॉब स्थान में 20 नवंबर तक बैठे हैं। मीन लग्न एवं मीन राशि वालों के लिए 20 नवंबर तक उनके रुके हुए जॉब की प्राप्ति का योग बन गया है। उनके प्रमोशन जो पेंडिंग थे, वह अब मिलने का समय बन गया है। मिलनी चाहिए इंक्रीमेंट भी, क्योंकि धन का स्वामी मंगल देव आपके लग्न में बैठे हो, इनकम का स्वामी स्वगृही बैठे हो, तो फिर कर्म स्थान पर बैठे हुए ग्रहों की प्रभाव क्या रिजल्ट देगा। यह आपके जॉब में शुभता की प्रबल संकेत है। नए जॉब के लिए जो प्रयासरत हैं और डिफेंस पुलिस के क्षेत्र में, उनके लिए बहुत अच्छा संकेत है। कॉम्पिटिटिव जॉब के माध्यम से, कंपटीशन के माध्यम से आप यदि जॉब पाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी बहुत शुभ संकेत है। और साथ साथ में जो पुराने जॉब चले आ रहे हैं सरकारी क्षेत्र में, गवर्नमेंट सेक्टर में, उनके लिए बहुत सुंदर योग बना हुआ है। उन्हें अपने क्षेत्र में प्रमोशन और उन्नति के अवसर प्रदान होंगे। बहुत अच्छे नाम यश की प्राप्ति का योग बना है। जब शिक्षा का घर आपका बैठे देख रहे हैं शनि देव शिक्षा घर पर, और कोई भी शुभ प्रभाव नहीं हो, तो इसका अर्थ होता है कि शिक्षा में कुछ न कुछ रुकावट और बाधा बनी हुई है। आपको पूरी तरह से फोकस करने होंगे अपने शिक्षा पर। हाँ, लेकिन एक ऐसे योग बनते हैं जो संकेत देता है कि यदि आप शिक्षा संबंधित स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं और घर से दूर विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो यह मौका अवश्य मिलेगी। यह एक शुभ संकेत है।
और जो उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत है उसमें अभी कुछ विलंब और रुकावट दिखती है। आगे देखते हैं आपके जीवन में आपके रिलेशनशिप क्या कहते हैं। बहुत मधुरमय संबंध, उसके स्वामी ही आपके शरीर से जुड़े हुए हैं। तो इसका अर्थ है कि रिलेशनशिप में मधुरता बनी हुई है, गुरुदेव की दृष्टि है। भला कैसे मधुरता नहीं बनेगी। लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते नाते हैं जिनका संबंध सीधे आपके दिल को छूता हो, इसका अर्थ है घनिष्ठता। वैसे रिश्ते में आपको थोड़ी सतर्क रहनी चाहिए और उसमें उतार चढ़ाव दिखता है। लेकिन ऐसे रिश्ते की बात अगर की जाए जिसका सीधा संबंध आपके पैतृक संपत्ति के बंटवारा से जुड़ी हो, तो निश्चित तौर पे आप जान जाएं उसमें कुछ अवरोध और विलंब और अलगाव की स्थिति को बनाया हुआ है। बहुत सोच समझ के आपको काम करनी चाहिए। फिर भी यदि पैतृक संपत्ति और वसीयत की बंटवारा इस अवधि में होती है तो आपके लिए भाग्योदय कारक है। यह एक प्रबलता से संकेत छुपी हुई है। और यदि वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो यह वैवाहिक जीवन में भारी उतार चढ़ाव के संकेत देते हैं। मंगल देव विवाह स्थान पर दृष्टि जरूर डाले हैं, परंतु अष्टम पर दृष्टि उनकी शुभ नहीं है। स्त्री वर्ग के लिए उनके मांगल्य सुख पर खतरा मंडरा रहा है। इसका अर्थ होता है कि वैवाहिक जीवन में अलगाव और टूटने की स्थिति बन गई है। अष्टम उतार चढ़ाव और टूटने और मृत्यु घर का स्वामी ही सेवंत आपके जीवन साथी से स्थान परिवर्तन करके कुछ अनिष्टता का संकेत देते हैं। आप अपने जीवन साथी को प्रतिदिन मृत्युंजय मंत्र पर जपने के लिए कहें या सुनने के लिए कहें, उनके साथ कुछ अशुभता घटित हो सकती है। और कई विवाद झगड़े बने हुए हैं तो उसे भी आप नियंत्रण करें और कुछ अवधि तक उसे टालें। खास तौर पर आपको यह स्थिति 17 नवंबर तक बचा के रखनी चाहिए। 17 नवंबर के बाद स्थिति कुछ सामान्य हो जाएगी। नए विवाह के लिए जो प्रयासरत है उनके लिए 20 नवंबर के बाद विवाह का योग शुरू। मीन लग्न, मीन राशि वाले जो अभी तक अविवाहित है और प्रयास करते करते थक गए हैं, जिनकी अभी तक विवाह नहीं हो रही है, आप निश्चित जाने 20 नवंबर के बाद 1 वर्ष के लिए उनके जीवन में विवाह के अवसर बन रहे हैं। इसलिए निराशा जैसी कोई बात नहीं, नए विवाह के अवसर बनेंगे। प्रेम प्रसंग में छूटने की स्थिति बन गई है। हानि, अलगाव, घर का स्वामी शनिदेव की दृष्टि प्रेम प्रसंग पर, यह स्पष्ट संकेत है कि आपके प्रेम प्रसंग खतरे में है। छूटने की स्थिति बन गई है। कारण जो भी हो या आपके जीवन साथी आपसे दूर जा रहे हैं, ये ऐसे भी समझे उनकी जॉब लग गई। आपके प्रेमी की जॉब लगने से आपसे दूरी बनने लगी। अलगाव की स्थिति भी बन रही है विवाद झगड़ों के उपरांत। यह स्थिति बनी है प्रेम प्रसंग में, लंबी समय तक यह बनी है। इसलिए बहुत हिम्मत और सूझबूझ से काम लेनी चाहिए। संतान के तरफ से 2 संकेत महत्वपूर्ण है। एक तो है कि संतान जो अच्छे कर रहे हैं उन्हें बाहर जाने के योग है। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छे योग बने हैं। और दूसरी बात, संतान की तरफ से जो भी परेशानियां, उलझन आपको दिख रही है, 20 नवंबर के बाद आपको संतान की तरफ से बहुत शुभ संकेत मिलने वाले हैं। यह बहुत अच्छा संकेत बना है। और एक बात यह भी जान ले, आपके संतान की कैरियर से जुड़ी हुई बातें या मांगलिक कार्य, विवाह से जुड़ी हुई बातें, यह भी 20 नवंबर के बाद निश्चित संभव होंगे। यदि आप पूर्व से प्रयासरत है तो 20 के बाद वह अपने आप बनता हुआ दिखेगा। आगे देखते हैं आपके जीवन में भूमि, भवन, प्रॉपर्टी की स्थिति क्या है। धन के लिए बहुत सुंदर योग है। आपका हाथ तंग नहीं रहेगा।
जहां भी आपके रुके हुए फंसे हुए धन है, इस माह में आ जाना चाहिए, क्योंकि धन के स्वामी आपके शरीर पर बैठे हैं। आप धन के लिए प्रयासरत हैं, धन की प्राप्ति भी होगी, धन संचित भी होंगे। और जो शेयर सट्टों से जुड़े हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत सावधानी का समय है। मेरा मानना है कि 20 नवंबर तक वह इससे दूर रहे। 20 नवंबर के बाद सूझबूझ के साथ आप इस क्षेत्र में आ सकते हैं, वहां भारी हानि का संकेत है। लेकिन साइड इनकम बनने के योग बने हैं। आप अपने लिए कोई भी साइड इनकम शुरू कर सकते हैं, साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या कोई अनायास शुरू भी हो सकती है। यह योग शनिदेव की कृपा से बहुत प्रबलता से बनी है। और जब बात होती है हेल्थ की, तो मंगल देव आपके अंदर में उत्साह, साहस, हिम्मत तो अवश्य पैदा कर रहे हैं, लेकिन शनिदेव की दृष्टि है आपके मंगल देव पर, शुक्र की दृष्टि है, जो अचानक उतार चढ़ाव, चोट चपेट को भी दिखाते हैं। और साथ साथ में अचानक रोग का आक्रमण भी दिखता है, लेकिन आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आपका लग्न का स्वामी अति बलशाली होकर के केंद्रीय प्रभाव आपके लग्न पर डाल रहे हैं। इसलिए हंस योग आपको बचाए हुए हैं। तो हेल्थ वाइज उतार चढ़ाव के उपरांत भी आप शुभता महसूस करेंगे। कोई बीमारी होती है तो आप देखेंगे कि उसका तुरंत निदान भी मिलता है। तो इस तरह आपका हेल्थ संबंधित उतार चढ़ाव दिखेगा। जहां तक बात हो केस मुकदमा की, तो आप 20 नवंबर तक उसे निश्चित निपट लें। बाहर जाने की बात हो तो एक बात तय है, आपके जीवन में विदेश जाने के योग 20 नवंबर के बाद एकदम कंफर्म बन रहा है, क्योंकि लग्नेश और विदेश के स्वामी इनकम घर में बैठेंगे एक साथ। आपके जीवन में बाहर जाके लाभ अर्जित करने का योगायोग बन गया है। स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर, कैरियर से जुड़ी हुई, घर बदलना, ये सारे की सारे स्थिति आपको 20 नवंबर तक दिखते हैं, जो घर बदलने से जुड़ी है, प्रॉपर्टी खरीदने से जुड़ी हुई है। और प्रॉपर्टी सुख प्राप्ति आपको 20 नवंबर तक होगी। इस पर आप ध्यान रखें। तो इस तरह आप ग्रहों की योगा योग के अनुसार पाते हैं आपका राशिफल क्या कहता है। नवंबर 2020 आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।